हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बुक में 15 चैप्टर जो है आवर एनवायरनमेंट, उसका एक टॉपिक है ओजोन। वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज कि ओजोन बेसिकली क्या है। बच्चे, ओजोन जो है वो एक लेयर है जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, उसके बाहर एक लेयर है प्रेजेंट, जो कि हमें सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, जो किरणें तो बहुत सारी आती हैं सूर्य से, लेकिन उसमें से जो यूवी रेज़ हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हमारी धरती होगी। मान लो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि ये हमारी धरती है और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती है, यहाँ से जो लेयर्स आती हैं, जो रेज़ आती हैं हमारी अर्थ पे, उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी जो ये ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर को हम O3 करके बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3। जैसे वाटर को हम H2O लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, ऐसे ही ओजोन लेयर को हम O3 बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे O3 बोलेंगे। ओके, तो जो हमारा अर्थ है, हमारा ये मान लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर ना ऐसे ये प्रोटेक्टेड 7 लेयर्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 लेयर्स जो है वो होती है हमारे अर्थ के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, या फिर सप्ताप मंडल बोलते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं हमारा वातावरण जिसे हम बोलते हैं। जो पहली लेयर होती है हमारी धरती से ऊपर तक, वो होती है 8 किलोमीटर के दायरे में। जो दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, वो होती है 48 किलोमीटर के दायरे में। जो हमें बादल दिखते हैं ना, क्लाउड्स बने हुए दिखते हैं, ये सब दिखते हैं हमें इस वाली पहली वाली जो लेयर होते हैं, इसमें हमें क्लाउड्स दिखते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर्स में सेकंड और थर्ड के बीच में यहाँ ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ऐसे ये पूरी प्रोटेक्ट करती है, हमारे धरती को पूरी प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर। सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है वो क्या करती है, इसके ऊपर पड़ती है पहले। इसमें से 99% जो रेज़ होती हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। जो 1% बचती है वो हमारी अर्थ पर आती है। ठीक है, लेकिन अब हो क्या गया है, अब हमारा पॉल्यूशन या और बहुत से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगी मैं आपको। उसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है ये पतली हो गई है। बेसिकली इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब इसे हम बोलते हैं मोटी कितनी है, ये 3 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई जो है ये धीरे धीरे कम हो रही है। और कई ऐसा एरिया है हमारे यहाँ, इसे बोलते हैं अंटार्कटिका का एक ऐसा एरिया है जहाँ से इतना पोर्शन हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया ओजोन लेयर का। और इस पोर्शन से जो यूवी रेस हैं डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पहुँच रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, स्किन कैंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में। आपने देखा हमारे वर्ल्ड में कैंसर की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। उसका एक मेन रीज़न जो है वो ओजोन लेयर में जो होल हुआ है वो भी है। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है, अब हम वो देखेंगे। सबसे मेन कारण जो है वो है पॉल्यूशन। बहुत सी ऐसी गैसें हैं जो एनवायरनमेंट में हमारे ऐड होती हैं, और उससे जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है और ख़त्म हो रही है, उसके अंदर छेद हो रहे हैं। उसमें एक है CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके अंदर क्लोरीन एक गैस है जो क्या करती है, यहाँ ओजोन में जब एंटर करेगी तो उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके मिल जाएगी और उसको ख़राब करेगी। और ये क्लोरीन जो बेसिकली है, हम घरों में जो AC लगाते हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर हैं, हमारे फ्रिज हैं, उसमें से ये CFC निकलती है, जो कि हमारी ओजोन लेयर, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अलावा जो हम पॉल्यूशन, जितना भी एयर पोल्यूशन जो मेन कॉज है, एयर पोल्यूशन, इससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। लेकिन ओजोन जो हमारी लेयर का पतले होने का जो मेन कारण है वो यही है। हम इंसान हैं, इंसान जो है वो तो फिर भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाएं, पर लेकिन जो हमारे एनिमल्स चाहे वो पानी में रहने वाले हैं, चाहे वो फार्मिंग है, किसी भी तरह के एनिमल है, बर्ड्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वो तो अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना डायरेक्टली रेस आने से। तो इसलिए ये ओजोन लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव कवर है हमारी अर्थ का। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है।
इसके अलावा भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।